क्या बताएंगे पुलिस को कि हमारी बहन घर से भाग गई शादी वाले दिन? क्या करेंगे अब हम, क्या करेंगे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुझे जान से मार दूंगा। लोगों को क्या बोलना है, क्या जवाब देंगे? बाहर इतने मेहमान बैठे हुए हैं। कहीं का नहीं छोड़ा। राशिद, जाओ बाहर जाके लाइटें उतरवाओ और दरिया लगवाओ। क्या मतलब बाबा जी? लोगों को कहो कि मैंने खुदकुशी कर ली। कुछ तो बोलो मुराद। मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं दीवार के साथ लग गई हूँ। मुराद, यही कह दो कि ये सब झूठ है और ऐसा नहीं। यही कह दो। गुठलियां दे गया क्या खाला परवीन का लड़का? बहन घर से भाग गई और नाक नीचे नहीं। मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ये झूठ मूठ का मौत वाला ड्रामा नहीं कर सकता। क्या करें? बता दे सबको सच। जाओ फिर बता दो। बता दो कि हमारी इज्जत का जनाजा निकल गया है। अम्मा, लोग सवाल पूछ रहे हैं मैयत का, जनाजे का। मैं अब ये झूठ नहीं बोल सकता। वो एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है ना। तो क्या मैं सबको सच बता दूं? मैं तो ना बताएं। घर से भागी हुई लड़की वापस तो लौट के घर ही आती है ना। चुप कर। आप हमेशा मुझ पे ही गुस्सा क्यों करते हैं? मैं भागी हूं घर से। बार बार अपने मुंह से ये भागने का लफ्ज इस्तेमाल मत करो। आहिस्ता बोलो राशिद, आहिस्ता बोलो। यहाँ दीवारों की भी कान है, बाहर बात निकल जाएगी। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस घर को बाहर से ताला लगा रहा हूँ। ना कोई आए ना कोई जाए। क्यों लगाएंगे आप ताला? है? वो तो भाग गई जिसके साथ उसने भागना था, और हम कैदी बन के घर में रहेंगे? मुझसे नहीं होगा ये। मैंने अस्पताल भी जाना चेकअप के लिए। चुप कर जा। अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो वो मौत वाली बात को मैं सच साबित कर दूंगा। हमें ये घर छोड़ के जाना होगा। कहाँ जाएंगे मुराद? कहाँ जाएंगे हम? यहाँ हमें कोई पहचाने ना। माजरत के साथ अब्बा, लेकिन मैं इस हालत में सड़कों पे नहीं रुलने के लिए तैयार। फिर सब मिलकर खुदकुशी कर लो। मत करो ऐसी बातें। तुम में से कोई नहीं जा रहा, ना जाए, मैं जाऊंगा। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें इस मोहल्ले से शिफ्ट होना होगा, बस। क्या हो गया आप सब लोगों को? इस तरह चले गए किसी को बिन बताए तो बात और खुल जाएगी। वही लोगों को बोल तो दिया है कि वो मर गई। अब कोई आके हमसे ये तो नहीं कहेगा ना कि लड़की की लाश दिखाओ। शबाना, लोग खुदकुशी की वजह पूछ रहे हैं मुझसे। आपसे पूछ रहे हैं राशिद?
जितने लोगों ने मुझसे पूछा ना, उसके ससुराल वालों ने, मैंने भी तो जवाब दिए ना सबको, साफ कह दिया समंदर में डूब के मर गई और लाश नहीं मिली। अम्मा, आपने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताया? जब उसने उसके बारे में बताया था, आपको बताना चाहिए था। गुनाह हो गया मुझसे तो मार दो मुझे, दफना दो मुझे। मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती, मैं किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती। मैंने कहा था उस वक्त, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि मैं तो हुई बुरी ना। कहा था उसे यूनिवर्सिटी ना जाने दें, चुप कर गई थी मैं तब, सिर्फ ये सोच के ये सब सोचेंगे कि खुद मैट्रिक पास है इसलिए चाहती नहीं कि हेमन यूनिवर्सिटी जाए। निकाल दिया ना उसने माँ बाप की इज्जत का जनाजा। यहाँ हमारी इज्जतों का जनाजा जा रहा है और तुम अपनी बवास निकाल रही हो। मैंने उसे भेजा था यूनिवर्सिटी और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। राज, अम्मा जी, अब्बा जी, अम्मा जी, अब्बा जी, राज, क्या हुआ है? अब्बा जी, अब्बा जी उठे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। चले उठे। अब्बा जी, पानी पिए। अब्बा जी, अब्बा जी। मकड़ियों को कह दो जाले मुंबई रोशनदानों पे दरवाजों पे खिड़की ताले लगा दो, ऐसे कोई ना जाएगा, कोई नहीं। सलाम खाला। वो हमें अबू सो रहे हैं, नींद की गोली देके सुलाया, अभी नहीं मिल सकते। तो बीवी तो होगी ना बेटा, बहुत अफसोस हो, पर ये सब कैसे हो गया? बस खाला, आप शाम को आ जाइएगा, अभी मुश्किल है। हम भी तो बेटा अफसोस के लिए आए हैं। ऐमन हमारी बेटियों जैसी थी। अच्छा हुआ क्या था जो उसने खुदकुशी कर ली? शादी की जगह जनाजा। सच बेटा, पूरे मोहल्ले को ऐसा लग रहा है कि जिसे उसी के घर में जनाजा उठाओ। ठीक, बस आप दुआ करें। अच्छा उमर बता रहा था कि लाश भी नहीं मिली उसकी। क्यों? तुम खबर लेने आई हो? खबरें चाहिए तुम्हें? टीवी की रिपोर्टर? हाँ, नहीं मिली लाश। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। पता नहीं क्या क़यामत गुजरी होगी घर में। अब्बू, अम्मी, भाई, मैं क्या करती? पर मोहब्बत मजबूरी ही तो होती है, मगर मुझे फौरन उनसे रब्ता करना चाहिए। अम्मी को तो सब कुछ बता दिया था मैंने अवैस का। वो लोग कहीं अवैस के घर ना चले जाए। अवैस, अवैस, क्या? वो मैंने अम्मी को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया था। अच्छा किया था। मुझे डर है कि वो लोग सब आपके घर ना पहुंच जाए। नहीं पहुंचेंगे, गार्ड्स उन्हें एंटर नहीं होने देंगे, फिक्र मत करो। क्या मतलब है वैस? मैं अपना घर छोड़कर आई हूँ आपके लिए, लेकिन सबको मार के तो नहीं आई। इतनी परेशान हूँ और आप
सो रहे हैं। क्या करूं और मैं? तुम्हारा तो काम है परेशान होना, हर वक्त। आप मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं? तो और किस तरह बात करूं हेमंत तुमसे? शादी की पहली रात भी तुम्हारे वही मसाइल थे, अम्मी अब्बू, घर, इज्जत और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो आप क्या चाहते हैं वैस? मेरे घर से भाग जाने पे मेरे माँ बाप खुश नहीं होंगे, मिठाइयाँ नहीं बांट रहे होंगे। रुखसत होने के बाद मैं गेस्ट हाउस में ही आई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सड़क से उठाया तुम्हें, निकाह किया तुम्हारे साथ, और कमाल है, यानी अगर मसले तुम्हारे घर में हैं तो मसले मेरे घर में भी होंगे ना? अच्छा, I'm sorry. मैंने तुम्हें कहा ना उसे ठीक कर दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। आप प्लीज मेरे घर पे फोन करके सब कुछ बता क्यों नहीं देते? हेमन, हम अभी नहीं बता सकते हैं, प्लीज समझो इस बात को। हाँ, क्यों नहीं बता सकते? हमारा निकाह हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है बहुत। देखो, बताना है, तुम्हारे घर भी बताना है, मेरे घर भी बताना है, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ी सी कॉमन सेंस अपनी यूज करो। एकदम से जाके हम ये न्यूज़ ब्रेक नहीं कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा सेटल डाउन हो लेने दो। तुम बिला वजह डर के वक्त जाया करोगे। लेट्स नॉट वेस्ट इट।